हेलो स्टूडेंट, ई पाठशाला के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजनी। ये हमारी चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट है। आई होप कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो हमारी देख ली होगी। अगर नहीं देखा तो जल्दी जाके देखिए, ताकि आगे की स्टोरी आप लोग एक साथ जोड़ के समझ पाओगे कि आखिर इस चैप्टर में हुआ क्या। ठीक है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बुद्ध के बारे में बताया था। ठीक है, कि बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इस बारे में मैंने उसको बताया था। उन्होंने अपनी उसको शिक्षा को कहाँ प्राप्त किया था उसके बारे में बताया था। ठीक है, उन सब चीज बुद्ध के बारे में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मैंने बता दी, जो जो चैप्टर में था। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। ठीक है, जैनिज्म भी एक तरीके का क्या बोलते हैं, वो धर्म टाइप का होता है ना, वो वही है जैसे कि बुद्ध था। ठीक है, बुद्ध को क्या बोलते हैं, मतलब बुद्ध के जो फॉलोअर्स है उनको फॉलोअर्स जो थे उन्होंने अपने आप को क्या बोला, एक तरीके से बुद्धिज्म। ठीक है, ये बोला। तो वैसे जैनिज्म भी एक तरीके से सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो इसमें चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी उसी टाइम पीरियड का हो, जो भी कुछ इसमें है, ये भी उसी टाइम पीरियड का है। जैसे मैंने आपको बुद्ध के बारे में बताया था कि बुद्ध का टाइम पीरियड क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, 2500 ईयर्स अगो। और जो जैनिज्म की जिन्होंने खोज किया, फिर जैनिज्म के बारे में जिन्होंने बताया, उनका जन्म कब हुआ, 2500 ईयर्स अगो, यानी सेम ही टाइम पीरियड है। लेकिन एक छोटे सा मतलब एक बहुत अजीब सी बात है कि मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम था, लेकिन कभी ये जो थे एक दूसरे से कभी मिले नहीं। ये एक दूसरे को जानते नहीं, कभी एक दूसरे से बात नहीं हुई इनकी। ठीक है, थोड़ी अजीब बात है कि दोनों का सेम टाइम पीरियड था, दोनों एक तरीके से सेम ही काम कर रहे थे, बस अलग अलग नाम से, लेकिन ये कभी एक दूसरे से मिला नहीं। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं जैनिज्म के बारे में। जिन्होंने जैनिज्म के बारे में बताया वो कौन थे, 24th तीर्थंकरा। ठीक है, तीर्थंकरा कौन थे, इनका नाम क्या है, वर्धमाना महावीरा, यानी कि 24th और लास्ट वहां के प्रिंस। ठीक है, ये थे महावीरा, वर्धमाना महावीरा। कहाँ के, ये भी एक क्षत्रिय थे, जैसे मैंने आपको बताया था बुद्ध भी एक क्षत्रिय थे, ये भी एक क्षत्रिय थे, प्रिंस थे। ठीक है, इन्होंने अराउंड 30 ईयर्स के, यानी लगभग जब ये 30 साल के थे उस टाइम पीरियड में, मतलब उस एज में इन्होंने अपना घर वगैरह छोड़ दिए थे। जैसे बुद्ध ने छोड़ दिया वैसे इन्होंने भी छोड़ दिया। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये एक संघ से बिलोंग करते थे। जैसे मैंने बताया बुद्ध कौन से गण से बिलोंग करते थे। ठीक है, आप लोगों ने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आप लोग को याद होगा, फिर मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। वो बिलोंग करते थे सक्यगना से। ठीक है, तो वैसे ये संघ से बिलोंग करते थे, कौन से, वजी संघ। वजी सुन के आप लोग को एक, अगर आपने 5th चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो वजी सुन के आप लोग को एक जगह भी याद आया होगा, आया होगा। ठीक है, क्योंकि वजी भी ये क्या है, महाजनपद था, वो उस संघ के थे ये। ठीक है, उन्होंने, मैंने भी बताया कि जैसे 30 की एज में उन्होंने अपना घर वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, जाके फॉरेस्ट में रहने लगे। लगभग 12 साल की तप या मेडिटेशन की करने के बाद उन्होंने अपनी जो ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लोगों को पढ़ाना, यानी अपनी बातें बताना स्टार्ट किया। और वो किस किस को ट्रुथ वगैरह में, ट्रुथ एक तरीके से होता है रियलिटी। ठीक है, रियलिटी जो उन्होंने पता की, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वो दूसरों तक पहुंचाई। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, एक चीज़ बोला इन्होंने कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है या फिर हमें सच्चाई जाननी है तो उसके लिए हमें अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हम अपने घर से नहीं हटेंगे, घर में क्या होता है, एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना, इनका कहने का मतलब था कि घर से जुड़ी हुई क्या चीज़ है, मोह माया। ठीक है, कि हम किसी न किसी से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो सबसे हमें दूर होके ही हमें अपनी सच्चाई के बारे में पता चलेगा। अब उनके जो रूल्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, उनका फर्स्ट रूल क्या था, अहिंसा। अहिंसा का क्या मतलब होता है कि किसी के ऊपर भी अपने पावर नहीं दिखानी है, यानी ना किसी को मारना है, ना तुम्हें कुछ उल्टा बोलना है, ना तुम्हें चोरी करना है। इसीलिए इसी वजह से जो इनकी वो थी, रूल्स थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। ठीक है, क्योंकि महावीर ने क्यों बोला कि हमें किसी पर हिंसा नहीं करना, उनका मतलब ये था क्योंकि देखो सभी को अपनी लाइफ से प्यार होता है, सब जीना चाहते हैं, सीधी सी बात है ना। कोई चाहता है कि मैं मर जाऊँ, ऐसा तो कोई नहीं। बोलने की बात अलग है, मतलब कोई चाहता तो नहीं होगा ना कि मैं मर जाऊँ, वो अलग बात है कि मजबूरी में कोई कर दे, लेकिन ऐसा कोई चाहता नहीं है, कोई किसी की विश थोड़ी होती मरना। तो वैसे वो बोलते थे कि सभी की जो लाइफ है, सभी को अपनी लाइफ प्यारी है। ठीक है, उन्होंने भी अपनी क्या है, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई लोगों को, वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, यानी जो प्राकृतिक लैंग्वेज थी वही चीज़, उसको यूज़ करके दूसरों तक अपनी बातें पहुँचाते थे। ठीक है, उनकी बातें जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, यानी इंडिया के कई उसमें स्टेट्स में उनकी बातों को बताया गया, या फिर वो खुद भी वहाँ जा जाके उन्होंने बताया। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ प्राकृतिक लैंग्वेज होता क्या है, जो ऑर्डिनरी पीपल बोलते हैं, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे उस टाइम पे जैसे एक छोटे से इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे मगध की जो लोग बोलते हैं उसको, उसकी लैंग्वेज को क्या बोलता है, मगधी। ठीक है, अब आगे जो उनके फॉलोअर्स थे, महावीर के जो फॉलोअर्स थे, उनको क्या बोला गया, जैनिस। ठीक है,
इनको ये बोला गया, इनकी जो लाइफ थी बहुत सिंपल तरीके से अपनी लाइफ जीते थे। वो क्या करते थे, बेगिंग फॉर फूड यानी भीख मांगते थे, ठीक है। और उनके रूल्स क्या थे, जो मैंने भी ऊपर भी बताया कि हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे यानी ईमानदार रहेंगे, कभी भी चोरी वगैरह नहीं करेंगे, एक दूसरे झूठ वगैरह नहीं बोलेंगे, इस ठीक है। और यहाँ तक कि आदमियों को इनके उसमें संघ में यानी इनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आदमियों को अपने कपड़े भी देने पड़ेंगे, सब ये सब कुछ छोड़ना यानी कि घर हो गया, वाइफ हो गया, बच्चे, सब कुछ छोड़ के उनको उनके ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो छोटा सा एक बॉक्स है, उसको बता देती हूँ मैं। जना, ठीक है। जना का मतलब क्या होता है, जना वर्ड कहाँ से आया है, जना से, ठीक है। जना वर्ड से आया है। इसका रियल मतलब क्या था, क्वेरी। क्वेरी मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर विजय प्राप्त करना, यानी जैसे पहले होता था ना लड़ाई वगैरह होती थी तो जो राजा जीतता था वो उसके ऊपर कब्जा कर लेता था, उस टाइप में, ठीक है। तो आगे है, इनके जो रूल्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। जैसे अभी सीधी सी बात है, स्ट्रिक्ट तो है ना भाई, सब कुछ अपना घर वगैरह सब छोड़ दो, कपड़े वगैरह सब कुछ नॉर्मली, एक बिल्कुल ही सिंपल लाइफ जीनी है आप लोगों को। किसी को आप कुछ उल्टा नहीं बोल सकते, यहाँ तक कि सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इन्होंने क्या है, न्यू वे ऑफ लाइफ यानी कि जिंदगी जीने का नया तरीका बताया एक तरीके से। जो इनको फॉलो करने वाले जो लोग थे वो मॉन्क और नन्स कहलाए, ठीक है। मॉन्क कौन होते थे, मैन, और नन्स होती थी औरतें, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे, खाना मांग के यानी एक दूसरे से क्या बोलना, मतलब कि गांव में जाके सबके घर से कुछ ना कुछ मांगते थे, ठीक है। जैनिज्म को फॉलो करने वाले मेनली क्या होता है, ट्रेडर्स होते थे और फार्मर्स। ट्रेडर्स यानी व्यापारी और फार्मर्स मतलब किसान। और किसानों के लिए ये चीज़ तो बहुत मुश्किल हो, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें किसी को मारना नहीं है। और किसानों के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो अपना खेती वगैरह करने के लिए क्या है, जो उसमें फसल में पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं ना, मतलब जो जहर होता है कीड़ों को मारने के लिए, तो एक तरीके से ये उनके रूल तोड़ने के बराबर हुआ। तो उनके लिए थोड़ा हार्ड हुआ करता था, ठीक है। और उनकी ये बातें क्या है, 100 साल से भी ऊपर तक, मतलब काफ़ी सालों तक फैलती रही काफ़ी अलग अलग जगह पे, जैसे नॉर्थ इंडिया में गई, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब जो इनके वो थे, इनकी जो बातें थी वो पहले ओरली बोली जाती थी। ओरली यानी लोग मुंह से बोल के बताते थे, ठीक है। उसके बाद उसको लिखा गया, और लिखने के बाद उसको उनकी बुक का नाम क्या दिया गया, बल्लवी। और जो ये कहाँ पे लिखा गया था, गुजरात में, लोगों लगभग अभी से 1500 ईयर्स अगो यानी 1500 साल पहले। अब आगे देखते हैं, हमारा टॉपिक है जैसे द संघा। संघा मैंने आप लोगों को बताया था, एक तरीके का एसोसिएशन, संगठन टाइप, ठीक है, वो होता है संघा। जैसे अभी हमने पढ़ा, महावीर और बुद्ध दोनों यही चीज़ सोचते थे कि अगर हमें अपने ज्ञान के बारे में, मतलब ज्ञान बढ़ाना है या फिर कोई सच्चाई जाननी है, लाइफ की सच्चाई, तो हमें अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, ठीक है। और जो उनके साथ साथ मतलब जो बताते थे, फिर जो उनके सपोर्टर्स हुए या फॉलोअर्स हुए, तो उनको एक तरीके से संघा बोला गया, ठीक है। और बुद्ध की जो बातें लिखी गई, ठीक है, बुद्ध की, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो जैनिज्म के ऊपर जो बुक्स लिखी गई उसको क्या बोला गया, बल्लवी, ठीक है। और वैसे जो बुद्धिज्म की बातें लिखी गई उसको बोला गया विनय पत्रिका, मतलब उनकी बुक का नाम ये था, ठीक है। अब आगे जो इसके थे, जैनिज्म को कोई भी फॉलो कर सकता था, या फिर कोई भी उनके ग्रुप में या संघ में ज्वाइन हो सकता था, लेकिन उनकी कंडीशन थी, ये अगर बच्चे ज्वाइन करना चाहते तो उन्हें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर स्लेव्स इसमें ज्वाइन करना चाहते तो उन्हें अपने मास्टर से, यानी कि जो नौकर है उनको अपने मालिक से, जो किंग के अंडर में काम करते हैं उनको किंग से परमिशन लेना पड़ेगा। और जो क्रेडिटर्स जो होता है, मतलब कि एक तरीके से वो लेते हैं ना कर्ज, जिनसे उन्होंने कर्जा लिया उससे उन्हें पूछना पड़ेगा, ठीक है। और वाइफ को हस्बैंड से, यानी कि औरतों को अपने पतियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो ठीक है, तो अपनी जो इनका ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मैन और वुमेन दोनों ने इनके ग्रुप को ज्वाइन किया। वो ज़्यादातर टाइम क्या करते थे, ज़्यादातर अपने पूरे दिन का जो 24 आवर्स होता है ना हमारी दिन में, तो ज़्यादा टाइम क्या करते हो, मेडिटेशन करते थे। फिर उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद कुछ टाइम उनको दिया जाता था, जो सिटीज़ और विलेज यानी गाँव और शहरों में जा जाके वो लोग खाना मांगते थे और अपना वो पेट भरते थे, ठीक है। और उनको क्या बोला गया, भिक्षु। भिक्षु किसके लिए यूज़ किया गया, मेल के लिए, और फीमेल्स को बोला गया भिक्षुनी, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा जाके अपनी बातें बताते थे, मतलब कि जो उन्होंने सीखा है अपने गुरु से वो सारी चीज़ें बताते थे एक दूसरे से। इसमें नॉर्मली कौन कौन से लोग ज्वाइन हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मार्चेंट, लेबर, बाबर, कोर्टसन्स और स्लेव्स। मतलब लगभग देखा जाए तो सभी लोग इसमें ज्वाइन होना चाहते थे। मतलब होता है ना, जैसे कि हमें कोई चीज़ अच्छा लगा, तो अब मान लो क्रिकेट है, किसी को क्रिकेट अच्छा लगा तो वो उस बारे में सीखेगा, है ना, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करेगा। तो इसी तरीके से इन लोगों को इनकी बातें अच्छी लगी तो उन लोगों ने उनको ज्वाइन करना स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने क्या है, उनकी बुद्ध की टीचिंग, मतलब जो बुद्ध बताते थे उनको उसको लिखना भी स्टार्ट किया गया, क्योंकि पहले तो वो ओरली बताते थे, फिर धीरे धीरे करके जो लोग पढ़े लिखे होते थे वो लिख लेते थे ताकि वो लोग भूले ना। फिर लोगों ने छोटे छोटे पोएम्स बनाई संघा के ऊपर, संघा मतलब जो मैंने बताया एसोसिएशन, उसके ऊपर, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री जैसे आप लोग के पीछे दिख रहा होगा,
ये वैसे एक केव के अंदर यानी कि गुफा के अंदर बना हुआ है। और कहाँ पे है ये? केरले में, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये जगह कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यहाँ पे मॉन्क्स और नन्स जो थे वो मेडिटेशन वगैरह करते थे, ठीक है। एक तरह से उनके लिए घर टाइप का, ठीक है, उस तरीके से होता था। अब आगे पढ़ते हैं, क्योंकि पहले क्या था, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे अपनी बातें बताने के लिए, तो इनको घर की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर उनको जब जगह, परमानेंट एक जगह की जरूरत पड़ी, तो उसको क्या बोला गया? मोनेस्ट्री। क्यों जगह की जरूरत पड़ी, इसको देखते हैं। पहले तो जैसे वो प्लेस टू प्लेस जाते थे, अपनी बातें बताते थे, लेकिन कभी तो ऐसा टाइम पीरियड आएगा ना कि उनको एक जगह पे रुकना पड़ेगा। जैसे कोई सीजन हो गया, तो वैसे वो रेनी सीजन जो होता था यानी बारिश का टाइम, उनको एक जगह पे ही रुकना पड़ता था, क्योंकि उस बारिश के मौसम में ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए वो रुक जाते थे। नॉर्मली वो कहाँ कहाँ पे रहते थे, या तो वो टेम्परेरी शेल्टर्स बना लेते थे, यानी कि एक ऐसे क्या बोलते हैं उसे, टेंट टाइप में, उस तरीके से किसी के गार्डन में या फिर किसी केव में यानी गुफा वगैरह में, हिली एरिया में बना लेते थे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, फिर मॉन्क्स और नन्स को ऐसा लगा कि हमें ना वो करना चाहिए कि परमानेंट शेल्टर बनाना चाहिए अपने लिए, ठीक है। उसको क्या बोला गया? बिहारास, ठीक है। मतलब मोनेस्ट्री जो उन्होंने बनाई उसको बिहारास बोला गया। सबसे पहले तो जो बिहारास थे वो कैसे बनते थे? किस किस चीज को यूज करके? वुड और ब्रेक, यानी कि लकड़ी और ईंट को मिला के, मतलब लकड़ी और ईंट की हेल्प से उसको बनाया जाता था, ठीक है। सबसे पहले इसको कहाँ बनाया गया? वेस्टर्न इंडिया में। अब एक आप लोग को एक ब्लू बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा है देखो। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में से यानी विनय पत्रिका में से निकाला हुआ टेक्स्ट है एक। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि सारी जो नदियां है वो अलग अलग एरिया में बहती है, लेकिन सारी नदियां एक जगह पे आके मिल जाती है और अपना नाम भूल जाती है। उसके बाद सारी नदियां मिलने के बाद सिर्फ उसको एक ही नाम से बुलाया जाता है, समुद्र, ठीक है। समुद्र होता है ना, इस तरीके से, इस चीज से जाना जाता है। तो वैसे वो बोलते हैं कि हमें भी अपने आप को भूल के एक नॉर्मल इंसान को, मतलब सबको मिला के एक वर्ड को यूज करना है। जैसे हम क्या बोलते हैं, अब जैसे मेरा नाम मंजीनी, ठीक है, आप लोगों का नाम कुछ और होगा, तो सब अलग अलग नाम से, लेकिन हमें एक चीज याद रखना चाहिए कि हम सब है तो एक ही ना। कौन है हम? इंसान, मनुष्य, ठीक है, इस तरीके से। तो वो इस बारे में बताना चाहते थे। उसके बाद क्या देखो, बिहारस कहाँ कहाँ पे बनाए जाते थे? डोनेटेड मतलब क्या होता है? जैसे दान, दान में उनको मान लो किसी रिच मार्जिन ने या फिर किंग वगैरह हुए, लैंड ओनर हुए, यानी कि जमींदार वगैरह, वो लोग ना अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उनको दे देते थे दान में कि हाँ ठीक है आप यहाँ पे बना लो, ठीक है। उनको क्या होता है, जो वहाँ के लोकल पीपल्स होते थे वो उनको एज अ गिफ्ट के तौर पे उनको फूड, क्लोथ, मेडिसिन, ये सब चीज़ें उनको देते थे। और रिटर्न में क्या है, मॉन्क्स और नन्स उनको वो करते थे, ज्ञान की जो उनकी बातें होती थी वो बताते थे, ठीक है। काफ़ी उसमें मतलब सेंचुरीज बीतती रही, टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड बीतता रहा, और जो उनकी बातें थी वो काफ़ी एरियाज में फैलती चली गई। सेंचुरी उसमें कंट्री में, सब कॉन्टिनेंट वगैरह बहुत सारे पार्ट्स में इनको फैलता गया। अब क्या देखो, जैसे जैसे ये बुद्धिज्म और जैनिज्म बढ़ता जा रहा था, तो वैसे एक और चीज था, आश्रम। अब आश्रम से आप लोग को समझ में आ गया, आश्रम मतलब क्या है? पंडितों की जगह, ऋषियों की जगह, ठीक है। तो जैसे ये सब चीजें बढ़ रही थी, वैसे ये भी एक जगह पे आश्रम का सिस्टम में बिल्ड हुआ, ठीक है। वहां के जो आश्रम थे, आश्रम को कैसे बनाया गया देखो। सबसे पहले उसको 4 हिस्सों में बांटा गया। ब्रह्मचार्य, गृहस्था, सॉरी, वनप्रस्था और समयंसा, ठीक है। इसमें ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? ब्रह्मचारी वो टाइम पीरियड होता है जब तक कि आप लोग पढ़ाई वगैरह करते हैं, मतलब कि जो वेद वगैरह जब वो लोग पढ़ते हैं तो उसको ब्रह्मचारी टाइम पीरियड बोला जाता था। उसके बाद जब उनकी शादी जाती तो उसको गृहस्था बोला गया। उसके बाद जब वो उन्होंने अपना घर वगैरह छोड़ के जब मेडिटेशन के लिए वो जंगलों में चले गए तो वन्यप्रस्था बोला गया उसको। उसके बाद उन्होंने जब अपनी लाइफ को छोड़ दे, एक तरीके से समाधि या फिर डेथ बोल सकते हैं, कि जब उनकी डेथ होगी तो उसको क्या बोला गया? समन्यान सिंह, ठीक है। समन्यान सिंह एक तरीके से क्या बोलते हैं, समाधि टाइप होता है ना वो, ठीक है, उसको ले लेना। अब इसमें क्या था, आश्रम में ज्यादातर जो आदमी होते थे वो यहाँ पे आदमी होते थे और वो मेडिटेशन करते थे। यहाँ पे औरतों को अलाउड नहीं किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको बताया था ना, औरतों को वेद पढ़ने अलाउड नहीं था, और ना ही जो गरीब लोग होते थे ना उनको भी ये वेद को पढ़ना अलाउड नहीं था। तो इस चैप्टर में हमारा इतना ही, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में क्या था, डिटेल में मैंने बता दिया है। कीवर्ड्स देख लेते हैं इसके। जैसे कीवर्ड में है तना, तना का मतलब मैंने बताया ना,
कि जो हमारी डिजायर्स होती है उसको तन्हा बोला गया, बुद्ध ने इसको तन्हा का नाम दिया, ठीक है। प्राकृत होता है जो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो लैंग्वेज होती है जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, उसको बोलता है प्राकृत। उपनिषद होता है उपदेश देना, ठीक है। आत्मा यानी सोल, ब्राह्मण को भी वही बोला जाता है। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी के ऊपर फोर्सफुली हमें अपनी ताकत नहीं दिखानी। जना मतलब क्या होता है वो जर्नलिज्म से रिलेटेड। संघा मतलब एसोसिएशन यानी कि ग्रुप टाइप का संगठन, ठीक है। भिक्षु होता है जो भीख मांग के अपना खाना खाते हैं, ठीक है, भिखारी टाइप। बिहाराज यानी कि जो उन्होंने नन्स और मॉन्क्स ने जो वो मोनेस्ट्री बनाई, मतलब जो अपने रहने के लिए परमानेंट जो जगह बनाई उसको बोला गया मोनेस्ट्री। बिहारा जैसे सेम, ठीक है। आश्रम अभी पता चल गया जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह की जाती थी, यानी इंडियंस यानी हिंदुओं से रिलेटेड, ठीक है। आई होप कि आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।